वेलकम टू बहादुरी फाउंडेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेट्स स्टार्ट। क्लास 6 से 12 तक हमारे सारे जो एनसीईआरटी चैप्टर्स है वो बहादुरी फाउंडेशन ऐप पे पढ़ाए गए हैं। यू कैन आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब टू गेट लेटेस्ट अपडेट ऑन एजुकेशन। लेट्स स्टार्ट। हाउ मैक्रो इकोनॉमिक डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे डिफर है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी यूजुअली सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ हाउ कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रिलेटेड टू द एट्रीब्यूट्स कॉल्ड वेरिएबल्स like prices, rate of interest, wage rates, profits, etc. so on by focusing on a single imaginary commodity and what happens to it। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो पढ़ते हैं वो एग्रीगेट्स की बात करते हैं, टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं, टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ऐसे वेरिएबल्स की बात करते हैं जो एग्रीगेट्स हो, तो वो दैट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल वेरिएबल्स लाइक प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी and wage of a one labor and profit or work and entrepreneur, so that are the subject matters of microeconomics। To recapitulate briefly in microeconomics, अगर हम रिकॉल करें माइक्रोइकोनॉमिक्स, यू कैन कम अक्रॉस इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, और एग्रीगेट्स एज अ होल जब हम कंबाइन कर लेते हैं एग्रीगेट्स को, वेरिएबल्स को, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाता है स्टडी का। देवर माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है, स्मॉल एजेंट्स, कंज्यूमर चूजिंग देयर रिस्पेक्टिव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स टू बाय गिवन देयर टेस्ट एंड इनकम, तो ये माइक्रो में हम स्टडी करते हैं, स्मॉल एजेंट्स होते हैं इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इन अदर हैंड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज ए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मार्केट of demand and supply, and the players of the decision makers were also individuals buyers और seller। तो इंडिविजुअल बायर और सेलर उनके इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई को, या किसी पर्टिकुलर गुड की डिमांड और सप्लाई को स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। who were seen as trying to maximize their profits। for microeconomics the macro means large, और macro का on the other hand means large, तो large phenomena affecting the economy as a whole like inflation और employment, total income, total expenditure, ये जो हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाते हैं। इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं? फॉर इकोनॉमिक यूनिट्स और इकोनॉमिक एजेंट्स वी मीन दोज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन विच टेक इकोनॉमिक डिसीजन। तो इकोनॉमिक यूनिट और इकोनॉमिक एजेंट वो हैं जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। दे कैन बी कंज्यूमर्स, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर्स हो, हु डिसाइड्स व्हाट एंड हाउ टू कंज्यूम। दे में बी प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हु डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो वो कंज्यूमर भी हो सकते हैं जो डिसाइड करते हैं कितना कंज्यूम करना है, कैसे कंज्यूम करना है, और प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कितना और कैसे प्रोड्यूस करना है। दे में भी एंटिटीज लाइक गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन और बैंक, ये भी एंटिटी इकोनॉमिक एजेंट कहला सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्राइज टू एड्रेस सिचुएशन फेसिंग द इकोनॉमी एज ए होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स उन सिचुएशन को एड्रेस करते हैं जो पूरी इकोनॉमी के लिए होते हैं। एडम स्मिथ द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, वो एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ इज रिगार्डेड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इट वाज नोन एज ए पॉलिटिकल इकोनॉमी एट दैट टाइम। उस टाइम इकोनॉमी ना बोल के से पॉलिटिकल इकोनॉमी इसको नाम बोला जाता था। हिज वेल नोन वर्क एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 इज रिगार्डेड एज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक समझी जाती है, जो कि एडम स्मिथ ने लिखी थी 1776 में, 1776 में। क्या नाम था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब किसी देश की जो वेल्थ है उसका नेचर क्या है और क्या कारण है, उसकी एक इंक्वायरी, उसकी एक छानबीन। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आर परस्यूड बाय द स्टेट इटसेल्फ और स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया एंड सिमिलर इंस्टीट्यूशन। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो कौन परस्यू करता है, कौन बनाता है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे RBI हो गया, जैसे SEBI हो गया,
और अदर सच इंस्टीट्यूशन जैसे नीति आयोग या, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाते हैं। इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमरजेंस कैसे हुआ? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स की सेपरेट ब्रांच है। इमर्ज्ड आफ्टर द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मिनार्ड किन्स, जॉन मिनार्ड किन्स ने इमर्ज किया था इस कॉन्सेप्ट को। पब्लिश हिज सेलिब्रेटेड बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936 में जॉन मेनार्ड किन्स ने पब्लिसाइज किया था इस कॉन्सेप्ट को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को, अपनी बुक में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936। दिस स्कूल ऑफ थॉट इज नोन एज द क्लासिकल ट्रेडिशन, तो इस स्कूल ऑफ थॉट को, इस सोच को क्लासिकल कॉन्सेप्ट बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जॉन मेनार्ड किन्स ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उनकी बुक थी द इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द पीस 1991। हिज बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 is regarded as the one of the most influential economic books of the 20th century. He was a shrewd foreign currency speculator भी थे वो, मतलब करेंसी में ट्रेड भी करते थे वो। However, the Great Depression 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया वर्ल्ड ओवर एंड द सब्सिक्वेंट ईयर द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका फॉल बाय ह्यूज अमाउंट्स। जो एम्प्लॉयमेंट लेवल था वो बहुत कम हो गया, उसी को ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें इकोनॉमी जो है वो डाउन और डाउन जाती रहती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, मतलब लोगों को नौकरी नहीं होती, तो इसलिए प्रोडक्शन भी नहीं होता, और जब प्रोडक्शन नहीं होता तो लोगों के पास पैसा नहीं होता, और जब पैसा नहीं होता तो और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाती है। इसी को ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं या डिप्रेशन बोलते हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन बोलते हैं। कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट बुक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ग्रेट डिप्रेशन जो होता है उस साइकिल को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट को पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है पैसा, ठीक है, मतलब कोई भी काम बना के फ्री में पैसा बांटना पड़ता है, जिससे कि परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। जब परचेसिंग पावर जाती है तो लोग मार्केट में गुड्स को परचेस करते हैं, जब मार्केट में डिमांड बन जाती है तो फिर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के लिए लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है, जब लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है तो उनको फिर पैसे दिए जाते हैं सैलरी के रूप में, फिर वो और ज़्यादा डिमांड करते हैं मार्केट में, फिर मार्केट में प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। तो उस साइकिल को तोड़ने के लिए इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट को करना पड़ता है। प्रेजेंट बुक ऑफ मैक्रो, अच्छा, इन ए कैपिटलिस्ट कंट्री, जो एक कैपिटलिस्ट कंट्री होती है, कौन सी होती है कैपिटलिस्ट कंट्री? जिसमें कि मोड ऑफ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट बिजनेस ओनर्स के पास होते हैं। कैपिटलिस्ट कैपिटल के लिए काम करते हैं, वो प्रॉफिट अर्न के लिए काम करती है इकोनॉमी, उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। ए प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर मेनली कैरिड आउट बाय द कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज, सारा प्रोडक्शन करते हैं। ए टिपिकल कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज हैज़ वन और सेवरल एंटरप्रेनर्स हो सकते हैं, पीपल हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मेजर डिसीजंस एंड बियर ए लार्ज पार्ट ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द मेन एंटरप्राइज। दे मे देमसेल्व्स सप्लाई द कैपिटल नीडेड टू रन द एंटरप्राइज और दे मे बोरो द कैपिटल टू कैरी आउट प्रोडक्शन। दे नीड नेचुरल रिसोर्सेज, और प्रोडक्शन करने के लिए उनको नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, उसे कैपिटलिस्ट कंट्री या कहते हैं। After producing output with the help of these three factors of production, namely capital, labor and land and labor, the entrepreneur, ये जो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं चार, कैपिटल, लैंड, लेबर और एंटरप्रेनर। सेल्स द प्रोडक्ट इन द मार्केट में बेच देते हैं प्रोडक्ट को बना के। द मनी दैट इज अर्नड इज कॉल्ड रेवेन्यू, जो पैसा बदले में कमाते हैं उसको रेवेन्यू बोला जाता है। पार्ट ऑफ द रेवेन्यू इज पेड आउट फॉर द रेंट फॉर द पर्पस, और जो रेवेन्यू आता है उसमें से कुछ रेंट के लिए पे किया जाता है, क्योंकि फैक्टर पेमेंट है। रेंट फॉर द सर्विस रेंटेड बाय द लैंड, क्योंकि जिसकी भी लैंड होगी उसको रेंट चला जाएगा। पार्ट ऑफ इट इज़ कैपिटल एज ए इंटरेस्ट, जिसने भी पैसा दिया होगा उसके ब्याज के रूप में कैपिटल दी होगी तो उसको इंटरेस्ट चला जाएगा। पार्ट ऑफ इट गोज़ टू लेबर एज वेजेस, जिसने भी लेबर की होगी उसको वेजेस चला जाएगा, फैक्टर पेमेंट है। द रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू का बचा कुचा भाग होगा, इज अर्निंग ऑफ द एंटरप्रेनर, वो एंटरप्रेनर की अर्निंग होगी, उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। तो फोर फैक्टर प्रोडक्शन की हमने इनकम बता दिया है। लैंड के अगेंस्ट मिलता है रेंट, कैपिटल के अगेंस्ट मिलता है इंटरेस्ट, और लेबर को मिलता है वेजेस, और एंटरप्रेनर को मिलता है प्रॉफिट। In a capitalist economy,
can be defined as an economy in the which most of the economic activities have the following characteristic. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो ऐसी होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, और प्रोडक्शन टेक प्लेस फॉर सेलिंग आउटपुट इन द मार्केट, मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्शन होता है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं होता. देयर इज सेल एंड परचेस ऑफ लेबर सर्विसेज इन ए प्राइस विच इज कॉल्ड वेज रेट. तो मार्केट में सेल और परचेस होती है लेबर की, जिसको बोलते हैं, जिस प्राइस पे लेबर काम करने को तैयार हो जाती है उसको वेज रेट बोलते हैं. द लेबर विच इज सोल्ड एंड परचेज अगेंस्ट वेज इज रेफर्ड एज वेज लेबर. जो काम करने को तैयार होती है उसे वेज लेबर बोलते हैं. द डोमेस्टिक कंट्री में सेल गुड्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. डोमेस्टिक कंट्री जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो गुड्स बेचती है उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं. इकोनॉमी में आल्सो बाय गुड्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, से कुछ कंट्री खरीदती भी है उसको इम्पोर्ट बोलते हैं. बिसाइड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अफेक्ट द डोमेस्टिक इकोनॉमी इन अदर वे आल्सो. कैपिटल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज में फ्लो इनटू द डोमेस्टिक कंट्री और द डोमेस्टिक कंट्री में एक्सपोर्ट कैपिटल टू फॉरेन कंट्रीज. हम कैपिटल बाहर से ला भी सकते हैं और दे भी सकते हैं. तो चैप्टर कंप्लीट हो गया. एनसीईआरटी में मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत कम कंटेंट है, ज़्यादा कंटेंट वैसे है जो मैं अलग से पढ़ाऊँगा. और फॉर दैट you need to subscribe our YouTube channel to get latest update on all educational items. Thank you.